शंकर तेरी जटा निकली है गंगाधारा। शंकर है शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। काली घटा के भीतर, काली घटा के भीतर जिमदामनी उजारा। काली घटा के भीतर, काली घटा के भीतर जिमदामनी उजारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। गलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। गलमुंड शशि भाल पे विराजे। गलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। माल राजे शशि भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। निज भक्त को सुधारी, निज भक्त के सुधारी। कैलाश पे बिहारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। निज भक्त को सुधारी, निज भक्त के सुधारी। कैलाश पे बिहारा। शंकर तेरी जटा से शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद नाम तारे, ब्रह्मानंद नाम तारे। शिव सिंधु को अवतारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगा। बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव
ब्रह्मानंद नाम तारे, ब्रह्मानंद नाम तारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। एक बार बोलो भोलेनाथ की। अरे जब ते कीन राम कय निंदा, जब ते कीन राम कर निंदा, क्रोधवंत यति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना, कट कटान कपि कुंजर भारी, और दूह भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभासद कैसे, और चले भाजी भय मारुत ग्रसे, गिरत सम्हारी उठा 10 कंधर, और भूतल पर ये मुकुट अति सुंदर, कछुत ही लय निज सिरन संवारा, और कछु अंगद प्रभु पास पवारा, आवत मुकुट देखी कपि भागे, और दीन ही लूक परन विधि लागे, कि रावण करी कोप चलाए, कि रावण करी कोप चलाए, और कुलिस चारियावत यति धाये, कह प्रभु हंस जनी हृदय डराहू, अरे कह प्रभु हंसी जनी हृदय डराहू, और लूक नयसनी के तु नहीं राहू, एक किरीट 10 कंधर केरे, अवावत बाली तनय के प्रेरे, तरकी पवन सुत कर गए, तरकी पवन सुत कर गए, आनि धरय प्रभु पास, कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश, उहाँ सकोपि दशानन सब सन कहत रिसाय, धरहु कपि धरि मारहु सुनि अंगद मुस्काय। जब बतकही करते 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 रावण प्रभु श्री राम जी को एक साधारण मनुष्य के रूप में बोल गया, कहा अगुन यमान जानते ही, दीन है पिता बनवास, सो दुख अरुजुवती बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास। रावण अंगद जी से कहा, अरे तुम्हारा प्रभु तो वही है, तुम्हारा मालिक है, कि जिसको अवगुण यानी दुर्गुणी मानकर, अपमानित समझकर, सम्मानहीन मानकर, बुरा मानकर, कुलक्षण मानकर पिता ने घर से निकाल दिया, वनवास भेज दिया, ऊपर से वह तो दुख था ही जो है, पत्नी नहीं है उसके विरह में और दुखी, और सबसे बड़ा दुख जो है तेरे स्वामी को मेरा भय है, मेरा त्रास है। अरे बंदर, जिनके ये बल कर गर्भ तोई, जिनके ये बल कर गर्भ तोही, ऐसे ये मनुज अनेक, खाहि निशाचर निवस, खाहि निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समझू तजिटेक। रावण कहा, हे अंगद, अपने जिस स्वामी का, जिस मालिक का जो है तूने अनेक प्रकार से इतना बड़ाई किया, जिनका गर्व तुम्हें इतना है, ऐसे अनेक मनुष्य संसार में हैं, और उन मनुष्यों को रात्रि दिन हमारे निशाचर जो राक्षसी हमारी सेना है प्रतिदिन भोजन करती है, उनको उनका आहार बना लेती है,
और यह जो तुम्हारे मन में कि तुम्हारा मालिक बहुत पराक्रमी है, इसे अपने मन से निकाल दो। जब प्रभु को साधारण मनुष्य रावण कहा, तब अंगद जी बड़े क्रोध से, बड़े जोर से क्रोधित हुए। और जब क्रोधित हुए तो, और क्रोधित क्यों न हो, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। देखिए, जहाँ विष्णु की, शंकर की निंदा हो, कोई शिकायत इनकी करे, उनकी बुराई करे, यदि हम उसे सुन रहे हैं तो समझिए जो है कि गोवध के समान जो है हमें पाप लगता है। जहाँ भगवान की निंदा हो, ठाकुर बाबा की निंदा हो, भोले बाबा की निंदा हो, या तो जो निंदा करे उसका प्रतिकार करो। यदि प्रतिकार करने में सक्षम नहीं हो, मारने में सक्षम नहीं उसे, तो बात से ही कहो भाई तुम गलत कह रहे हो। वह भी करने में सक्षम नहीं हो, कान में उंगली डाल लो। और यदि उसके सामने कान मूंदने पर भी भय, कभी कान मूंदेंगे तो अगला मारेगा, तो वहाँ से धीरे से सरक लो। क्योंकि विष्णु जी और शंकर जी की अर्थात भगवान की, ठाकुर बाबा की निंदा सुनने पर जो है गोवध के समान पाप लगता है। तो वह पाप तो अंगद जी तो अपने ऊपर लेंगे नहीं। बड़े जोर से कटकटाए और क्रोध में आ करके ऐसे एक मुष्टिका जो है उसी सभा में मारे जो है। और जैसे क्रोध से अंगद जी एक मुष्टिका का प्रहार किए जमीन पर, तैसे मानो कि भूडोल आ गया, पृथ्वी डोलने लगी जो है। और जो रावण के अन्य सभासद थे जो है वह गिरने लगे, और गिरे जो है अपने सिंह, अपने आसन पर से गिरने लगे सारे सभासद जो है। तो वह भय रूपी पवन अर्थात भूत, भय रूपी हवा लपटी आइल में, तो भूत पिचास के भय से वो सारे सभासद वहाँ से भाग गए जो है। रावण गिरते गिरते संभला जो है, और उसी गिरने के चक्कर में उसके सिर से मुकुट नीचे गिर गया। अब जब उसके सिर से मुकुट नीचे गिर गया जो है, तो कुछ को तो उठा करके अपने सिर पर जो है सहेज करके लगाया, लेकिन कुछ अंगद जी लपक करके पा गए और उसको वहीं से सीधे जो है जहाँ प्रभु डेरा डाले वहाँ सरका दिए जो है। अब रावण का सोने का मुकुट चमचम चमचम चमकते हुए आ रहा है, तो बानर भालू भयभीत हुए कि लग रहा है कि दिन में ही जो है उल्कापात पड़ने वाला है, ओलावृष्टि होने वाला है, बिजली गिरने वाली है। तो बानर भालू इधर उधर भागने लगे जो है। तब और यार बिजली न हो तो रावण जो है क्रोधित हो करके जो है क्या कहते हैं वो वज्र चला दिया है। तो इस भय से जो है सब इधर उधर भागने लगे हैं। लेकिन प्रभु जो है कहे सबसे कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, न तो उल्का पिंड है और न तो रावण के द्वारा चलाया गया वज्र है। अरे कह हंसी प्रभु, कह प्रभु हंसी जनी हृदय डराहू, और लूक नया सनी केत नहीं काहू। कि न तो यह उल्का पिंड है, न तो वज्र है, न तो राहु केतु है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह रावण का मुकुट है जो अंगद जी के द्वारा जो है प्रक्षेपित करने पर, बहाने पर, फेंकने पर आ रहा है। हनुमान जी लपक करके जो है उस मुकुट को पकड़ लिए और ला करके प्रभु के चरणों के समीप रख दिए जो है। अब बानर भालू उस मुकुट का कौतुक देख रहे हैं कि वह उस मुकुट में सूर्य के समय से सूर्य के समान जो है, दिन के समान प्रकाश है। अब इस दृश्य को कि रावण मुष्टिका मारने से सारे सभासद गिर पड़े, भाग गए, रावण स्वयं गिरने लगा, तो रावण बड़े जोर से क्रोधित हुआ कि हमारे राज दरबार में आकर के जो है हम ही को चुनौती दे रहा है,
तो कहा धरहु कपिह धरि मारहु सुनि अंगद मुस्काए। कहा कि पकड़ो, पकड़ के मारो बड़ी मार। और जैसे ऐसे कहा रावण तैसे अंगद जी मुस्कुराने लगे। अब सारे जो है जो बचे कुचे वीर थे वह अंगद की तरफ दौड़े जो है। और रावण यह भी कहा अरे यही विधि बेगी सुभट सब धावऊ और खाहूँ भाल कपि जय जय पावऊ। कहा सभी लोग दौड़ो निशाचर, पहले इसे मारो और आगे बढ़ो, तो जहाँ भी बानर भालू मिले उनको मार को खा लो जो है। इस पूरे धरती को संसार को बानर भालू से विहीन कर दो। और जो दोनों भाई हैं जियत धरहु तापस दो भाई, राम लक्ष्मण को जीते जी मेरे पास ले आओ। तब अंगद जी कहे रावण ये बता, ये गाल मारना गप हाँकने में तुझको लाज नहीं आ रही है? अरे तू अपने कुल का कुलघाती जो है निर्लज्ज, तू मर क्यों नहीं जा रहा है? तू मर क्यों नहीं जा रहा है? मेरे अभी बल को देख करके तेरा कलेजा नहीं जुड़ाया? तुझे तो मेरे बल को देख करके आत्महत्या कर लेना चाहिए था। हनुमान जी बल दिखा गए, मैं बल दिखा गया प्रभु, बिना बल के जो है खरदूषण को मार दिए, बाली को मार दिए, साधारण मनुष्य हैं। अरे रे त्रिय चोर कुमार अगगामी, रे त्रिय चोर कुमार अगगामी और खलमल राशि मंदमति कामी, सन्य पात जल पसी दुर्बाधा और भयसी काल बस खल मनुजादा। अंगद जी कहे हे पराई स्त्री का चोरी करने वाला, गलत मार्ग पर चलने वाला, अरे दुष्ट पाप की रास, मूर्ख बुद्धि जो है कामी, तू सन्नपात में क्यों दुर्वचन कर रहा है? घबराहट में आकर के, विक्षिप्त हो करके। अरे तू दुष्ट राक्षस है, तू काल के बस में हो गया है, काल के वशीभूत हो गया है। इसका फल तो आगे तू पाएगा ही पाएगा, जब बानर भालू तुझे चपेटेंगे, मारेंगे। और राम को तू मनुष्य कह रहा है, ऐसा कहते हुए तेरी जिह्वा कट के गिर नहीं गई जो है, अभी नहीं गिरी तो आगे गिरेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिह्वा ही नहीं गिरेगी, प्रभु का जब बाण लगेगा तो गर्दन भी कट के गिरेगा, 10 तेरा सिर गिरेगा, 20 भुजाएं गिरेंगी और शरीर खंड खंड हो जाएगा। अरे सो नर क्यों 10 कंद, सो नर क्यों 10 कंद, बाली बधव जही एक सर, 20 लोचन अंध, धिग तव जन्म कुजाति बड़े। अरे अंधे रावण, जो एक ही बाण में बाली का वध कर दिए, वह मनुष्य हो सकते हैं? अरे ऐसा तो कोई अंधा भी नहीं कहेगा, लेकिन तेरे पास तो 20 नेत्र हैं, तेरे जीते जी धिक्कार है, तेरे 20 नेत्रों को धिक्कार है। तव शोनित किय प्यास, त्रिषित राम सायक निकर, तजऊ तो हित ही त्रास, कटु जल पक निश्चर अधम। मुझे लगता है कि तू इसलिए बड़बड़ कर रहा है कि प्रभु के बाण तेरे रक्त के प्यासे हैं, और इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाला नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। यदि प्रभु के बाण तेरे खून के प्यासे न होते तो अभी जो है, जो प्रभु को दुर्वचन कहा है उसका परिणाम दिखा देता जो है। मैं तेरे दांतों को तोड़ने लायक हूँ, तेरे मुख को तोड़ने लायक हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। आय सुमहीन दीन रघुनायक,
प्रभु का इतना आदेश है कि हम तुझे आकर के प्रभु का संदेशा सुना दें, इससे अधिक आदेश नहीं है। अरे ऋष तो ऐसा लग रहा है कि तेरे मुख को तोड़ डालूं और तेरे लंका सहित तुझको समुद्र में जो है डुबो दूं। जिस सोने की लंका पे इतना इतरा रहा है, अरे गूलर फल समान तव लंका और बसहूँ मध्य तुम जंतु असंका। जैसे गूलर के फल में पाखी बसती हैं, वैसे तेरा यह लंका गूलर के फल की तरह से है, संसार में गूलर के फल की तरह से है। और जैसे पाखी गूलर के अंदर रहती है तो जानती है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, ऐसे तू जान रहा है इस लंका में बहुत सुरक्षित है। लेकिन मैं बानर फल खात न बारा आयस दीन न राम उदारा। अरे मैं तो बंदर हूँ, मुझ बंदर को लंका जैसे फल को खाने में, लंका जैसे गूलर के फल को खाने में समय नहीं लगेगा। लेकिन क्या करे, उदार प्रभु जो हैं दयालु राघव सरकार हमको ऐसा आदेश नहीं दिए हैं। और नहीं तो जब ऐसी जो है बात है अंगद जी कहे जो है, तो रावण खिसिया करके बोला कि अरे अंगद, तू तो बहुत बड़ा लबार है, बाल तो कभी जो है ऐसा जो है डींग नहीं यहाँ का, लग रहा है कि उन तपस्वियों के साथ रह करके तू भी लबार हो गया है, गप हाँकने वाला हो गया है। अंगद जी कहे अरे 20 भुजा वाले रावण, तू मुझे लबार कह रहा है? अरे जो मैं तेरे गर्दन को न तोड़ दूं, तेरे दांत को न तोड़ दूं, तब फिर क्या कहना। प्रभु के प्रताप का स्मरण किए अंगद जी और रावण के ही सभा में एक प्रतिज्ञा किए। प्रतिज्ञा क्या किए? अरे जव मम चरण सकहीं 60 टारी, अरे जव मम चरण सकहीं 60 टारी और फिर ही राम सीता मैहारी। अरे तेरे पूरे दरबार में, पूरे लंका में मैं जो अपना पैर यहाँ जमा रहा हूँ, यदि इसको कोई हटा दे तो मैं वचन देता हूँ अपने प्रभु के तरफ से, स्वामी के तरफ से, कि प्रभु जो है वापस हो जाएंगे सेना लेकर के और माता सीता को मैं हार जा रहा हूँ। अब रावण सोचा कि इससे बढ़िया ऑफर कहाँ मिलने वाला है कि राम जैसा शत्रु वापस हो जाएगा और जानकी मेरी हो जाएंगी। बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने सैनिकों से कहा, सेनापतियों से कहा, अरे सुना हूँ सुभट सब कह 10 शीशा, सुना हूँ सुभट कह सब 10 शीशा और गही पद धरनी पछारूँ कीसा। हे वीरों, हे महावीरों, सभी सुनो और इस बंदर के पैर को पछाड़ दो। अब जब ऐसा रावण कहा तो इंद्रजीत जैसे, मेघनाथ जैसे करोड़ों अनेकों जो है वीर बलवान अंगद जी के पैर को पछाड़ने के लिए आ रहे हैं। जैसे जनकपुरी में सारे राजा जो है धनुष उठाने के लिए बारी बारी से गए, परिकर बाँध उठे यकुलाई, धनुष तोड़ने के लिए जाने से पहले पुछेटा उछेटा खोस लिए, कहीं आगे से बल लगावे पीछे से सरक न जाए। और जो एक राजा जाता था उस धनुष को उठाने के लिए, तोड़ने के लिए, अपने सारे देवी देवताओं को मना करके कि हमसे धनुष टूट जाए, तो वहाँ तो कम से कम 10,000 राजा थे ही, जो है कम से कम 10,000 राजा थे, क्योंकि है कि भूप सहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजा तो एक बार उठाने गए थे। तो जब एक कोई उठाने जाता था तो 9,999 राजा अपने अपने भगवान से, देवता से मनाते थे कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे इष्ट देव,
इससे धनुष न उठे न टूटे, क्योंकि इससे टूट जाएगा तो मेरी बारी नहीं आएगी। अब बताओ, एक का मनाना और 9,999 का मनाना, तो बहुमत तो उधर है ना, इसलिए धनुष किसी से नहीं उठा। फिर जब 10,000 एक साथ जो है उठाने के लिए गए, तो उसमें से कोई थोड़ा सा बुद्धिमान था, वो कहा ये बताइए कि 10,000 लोग मिल करके मान ली धनुष उठा दे, तोड़ भी दे, तो सीता तो एक ही है, विवाह किससे होगा? तब उसमें कुछ महामूर्ख थे, वो कहे इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम लोग पहले मिल करके धनुष को तोड़ेंगे, उसके बाद आपस में युद्ध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जो उसमें से जीत जाएगा उससे सीता का विवाह होगा। तो जो थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर मान रहे थे वो पहले बगले हो गए कि वो हथो लगाई और बाद में सीतो न पाई। तो ऐसे यहाँ जो है, और जो जिनसे धनुष नहीं उठती थी, वो जैसे मानो अपना पूरा यश, पूरा बल, पूरी पूंजी जो है गंवा करके मूड़ी नीचे झुका करके आके बैठते थे। तो ऐसे रावण के दरबार में अरे झपट ही करी बल विपुल उपाई, अरे झपट ही करी बल विपुल उपाई, और पदन टरही बैठ सिरुनाई। झटका से जाते हैं, झपट्टा मार के भी यूँ गए यूँ पछाड़े हैं, लेकिन और जा कर के वहाँ नाना प्रकार से यूँ करते हैं, बस 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 बस, लेकिन अंगद का पैर हिल नहीं रहा है। टरने की बातें छोड़ दीजिए, बैठ ही सिरनाई। अब जब कोई काम करने की आपकी जात ही कई के आई वे, और काम न हो तो मूड़ी लटकाए काहे पड़ाल न कि कहूँ पूछने ले काहे ना आई भैल का करत रहा है। तो वैसे जैसे कोई किसी बनिया की सारी पूंजी गायब हो जाए, व्यवसाय करने के लिए गया है, घाटा हो जाए, वैसे जो है मूड़ी झुका करके बैठे हैं। अरे पुनि उठी झपटही सूर्या राती, और टरई न की से चरण यही भांति। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, वे देवताओं के शत्रु जो राक्षस हैं, निशाचर हैं, फिर जो उठकर फिर झपटते हैं, दोबारा तिनका दंड बैठक करके कसरत करके अब की टार देंगे। अपने जिसको भी मानते थे मना उना करके जो है भूत पिचास को, लेकिन टरई न कीस चरण यही बाती। अंगद जी के चरण उसी प्रकार से नहीं टरते हैं कि जैसे जो है पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, और मोह बिटप नहीं सकई उपारी। जैसे कामी पुरुष जो है, जैसे विषयी पुरुष कामी पुरुष जो है मोह का परित्याग नहीं कर पाता है, वैसे निशाचरों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अंगद जी के पैर को हिला दे। रावण मेघनाथ जैसे बड़े जो इंद्र को पराजित कर दिए, ऐसे ऐसे वीर जो है पैर को नहीं हटा पाए। हटाने की बात ही छोड़ दीजिए, जरा सा हिला नहीं पाए जो है। अरे भूमि ने छाड़त कपि चरण, भूमि ने छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत करे, मन जिमिनी तन त्याग। ऐसे नाना प्रकार का प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हिला पा रहे हैं, और जो राक्षस हैं उनके अहंकार दूर हो जा रहे हैं। कैसे? जैसे जो है अनेकों यत्न करने के बाद भी किस ऋषि मुनि को परेशान करे, डरवावे धमकावे, लेकिन उनके मन से नीति नहीं गायब होता है, वैसे अंगद जी के नाम का भय जो है उन निशाचरों के अंदर हो गया जो है। अब जब सबको देखा रावण जो है कि किसी से कुछ नहीं हो रहा है, तो सब हार मान गए हैं, तो खुद मन में हार मान करके जो है
उठा आप कपि के अपरचारे, स्वयं उठा जो है। अरे कपि बल देखी सकल ही हारे, कि सब मन ही मन हार गए हैं, तो स्वयं उठा जो है अंगद जी के पैर को पछाड़ने के लिए। लेकिन अंगद जी यहाँ बहुत बड़े कूटनीति का सहारा लिए, जैसे बिना लड़ाई किए लड़ाई जीत जाएं। अरे गहत चरण कह बाल कुमारा, हम पद गए न तोर उबारा। हे रावण, मेरा पैर पकड़ने से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा कह करके अंगद जी अपने पैर को पीछे कर लिए। कहे कि पैर पकड़ना ही है तो राघव सरकार के पैर को पकड़ो, वही तुम्हें क्षमा करेंगे, हम नहीं करेंगे। ऐसा सुन करके मानो कि बिल्कुल जो है मर सा गया, एकदम लज्जित होकर के वापस आया। जैसे जो है कि दिन में ही, जैसे दिन के समय में चंद्रमा मलिन होता है, वैसे रावण अपने दरबार में ही मलिन हो गया, एकदम लज्जित हो गया है। फिर सिंहासन पर जा कर के सिर झुका करके जो है ऐसे बैठा कि जैसे कोई व्यवसायी अपनी सारी पूंजी सारी संपत्ति गंवा दिया हो। अरे जगदात्मा प्राणपति रामा, और ताहि विमुख किमि लह विश्रामा। संसार के आत्मा, संसार के पति प्राणपति प्रभु श्री राम हैं, और उनसे जो विरोध करेगा, बैर करेगा, द्वेष करेगा, उसको भला एक क्षण के लिए भी कहीं विश्राम मिलने वाला है? वह तो हमेशा खलबली में ही रहेगा। भोले बाबा कहते हैं, अरे उमा राम की भ्रिकुट विलासा, अहोई विश्व पुनि पावई नासा। अरे प्रभु श्री राम के भ्रिकुटी से जो है, उनके भ्रिकुटी से जो है भावों के इशारा से ही पूरे संसार की रचना हो जाती है और पूरे संसार का नाश हो जाता है। वह तृण से पहाड़ कर देते हैं, मैंने जो एकदम दुबला पतला है उसको भी प्रबल बना देते हैं और प्रबल को एकदम जो है अस्तित्वहीन कर देते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के दूत के जो है प्रण को कौन टाल सकता है। फिर नाना प्रकार के नीति की बात जो है अंगद जी रावण को कहे समझाए, लेकिन माननता ही काल नियराना। देखिए, जिसके सिर पे काल नाचने लगता है, कितनों समझाइए उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब उसके दिन पूरे हो गए हैं, जीवित रहने के दिन पूरे हो गए, तो उसके विपरीत कैसे हो जाएगा। अगर रावण समझाने पर मान लेता तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वह जो है कहते भाई कि मेरा सेवक कह करके आया है, मेरा दास कह करके आया है। अरे मोर यमन यस प्रभु विश्वासा, मोर यमन यस प्रभु विश्वासा, और राम ते बड़ा राम कर दासा। देखिए, जो प्रभु के चरणों को पकड़ेगा उसे हो सकता है कि मुक्ति मिलने में, मोक्ष मिलने में, उसका कल्याण होने में कुछ समय लगे, लेकिन जो प्रभु के भक्त का चरण पकड़ लेगा, प्रभु के दास के चरण को पकड़ लेगा, उसके कल्याण में समय नहीं लगने वाला है। गजराज प्रभु का स्मरण किया था तो उसे बाद में मोक्ष मिला, लेकिन ग्राह जो है गजराज के पैर को पकड़ा था और गजराज प्रभु का भक्त था जो है, इसलिए ग्राह को तुरंत मोक्ष मिला जो है, तुरंत वैकुंठ लोक गया जो है। तो इस प्रकार से अंगद जी कहे जो है
अरे हतवन खेल खिलाई खिलाई और ते ही अबही का करऊँ बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा और सो सुनि रावण भयउ दुखारा। चलते चलाते अंगद जी जब सारा काम कर लिए तो रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो। रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो यह कही चले वह बाल नृप जायो। शत्रु सेना के गर्व का अहंकार को चूर चूर करके मथ करके जो है प्रभु का सुजस बता दिए कि जो उनका सेवक मैं ऐसा कर सकता हूँ तो प्रभु के बारे में जान लो। ऐसा कह करके राजा अंगद जो है वहाँ से जब चलने लगे तो कहे हतऊ न खेत खिलाई खिलाई। अरे तुझे खिला खिला करके न मारूं तब कहना तो ही अब ही का करूं बड़ाई। अभी क्या बड़ाई करूं अपने बल की। प्रभु जैसे युद्ध में आदेश देंगे तैसे तुझे खिला खिला करके उसी युद्ध क्षेत्र में मारूंगा, रणभूमि में मारूंगा। और कहे कि यहाँ आने के पहले जो है तुम्हारे पुत्र का दूसरा विकट मैं गिरा दिया। एक तो हनुमान जी गिरा करके गए और दूसरा विकट जो है हम गिरा दिए। अब यह सुन कर के रावण बहुत दुखी हुआ और सारे राक्षस जो है यद्यपि जब हनुमान जी लंका जला करके गए तभी से भयभीत थे, लेकिन इससे मरा हो गया। अंगद जी का जो है पैर का जमाना सभा में और सबके बल का थाह लगा देना जो है जैसे एक बाह में ठहरी रह जाता है। तो कहीं किसी के मन में रह गया था अरे बानर कूद के जराए दहली से पकड़ के मार सही हो गई है। लेकिन जिनके मन में थोड़ा सा कहीं अहंकार था अपने बल का तो अंगद जी वह भी जो है गोविंदाय नमः कर दिए। और भय व्याकुल सब भय विषेखी। भय से सब विशेष रूप से व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए। और इधर जो है अंगद जी सारा खेला करके जो है प्रसन्न मन से आकर के लंका दरबार से कूदे, आकर के जहाँ प्रभु श्री राम हैं उनके चरणों के पास आकर के बैठे जो है चरणों को पकड़ करके। और इधर शाम हुआ जो है मंदोदरी को लगा कि मेरा पति आया है राज दरबार से महल में अंदर जो है। तो फिर जो है मंदोदरी रुहासा हो करके रावण को समझाने लगी जो है कि हे पति, जो तुम्हारे मन में कुमति है, कुटिलता है, उसको त्याग करके विचार कीजिए। अरे कांत समुझ मन तजहु कुमतहि और सोहन समर तुम्हि रघुपतहि। हे प्रिय, मन से कुमति का परित्याग करके विचार कीजिए कि राम और तुम्हारे बीच में जो है युद्ध शोभा नहीं दे रहा है। क्यों? राम के छोटे भाई एक रेखा मात्र खींच दिए थे और उस रेखा को भी तुम नहीं नाग पाए, तो क्या खाक राम से युद्ध जीतोगे? अरे जिनके ऐसे ऐसे हनुमान और अंगद जैसे दूत हैं, इतने विचित्र बड़े बड़े कारनामे करने वाले, इनसे जो है भला युद्ध जीत पाओगे? और जो अचानक बिना किसी प्रयास के इतने बड़े समुद्र में बांध बना दिए जो है, तुम्हारे रखवालों को बरजते बरजते जो है बगीचे को उजाड़ दिया गया। तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हारे 2 पुत्र मारे गए, लंका जल के खाक खाक हो गया, छार हो गया जो है। तो इसलिए जो है गप हाँकना गाल बजाने का परित्याग कर दो और मैं जो कहती हूँ उसे मन में विचार करो, हृदय में विचार करो। अरे पति रघुपति हैं नृपति जनि मानऊ और अग जगन्नाथ अतुल बल जानऊ।
अरे हे पिता, हे पतिदेव, राम को एक साधारण राजा मत मानिए। वह अजन्मा है, पूरे संसार के मालिक हैं और अतुलनीय बलवान है। उनके बाण के प्रताप को तो तुम्हारा मामा मारीच जानता था जो है, उसका भी कहा तुम नहीं माने अपनी नीचपना के चलते। उस महाराज जनक के राजसभा में जहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ था, वहाँ जो है सारे राजाओं के साथ तुम भी थे जो है। जब वहाँ धनुष नहीं तोड़ पाए, धनुष राम ने तोड़ा जो है, तो उस राम से युद्ध में कैसे जीतोगे? अरे राम के बल को थोड़ा बहुत जो है इंद्र का पुत्र जयंता जानता है। अरे सुरपति सुत जानई बल थोड़ा, और आखा जियत आँख गई फोरा। थोड़ा बहुत प्रभु के बल के बारे में अभी जान गया है, और प्रभु की कृपा से एक ही आँख गवा करके जीवित है। अपने बहन शूर्पणखा का हाल देख ही रहे हो, फिर भी लाज नहीं आ रहा है। बध विराध खर दूस नहीं, लीला हत्य कबन, बाल एक सर मार्यो, और ते ही जान हूँ 10 कंद। जिसने विराध का वध कर दिया, खरदूषण का वध कर दिया, खेल खेल में कबंध का संहार कर दिया, एक ही बाण में जो है बालिका राम नाम सत्य कर दिया, उनको जानो हे रावण। जो अचानक जो है समुद्र में बांध बना करके होत सवेरे जो है तुम्हारे लंका में प्रवेश कर गए। कारुणिक दिन कर कुल केतु, और दूत पठायऊँ तब ही तू। अरे वह करुणा के सागर हैं, करुणा निधान हैं, सूर्य वंश के पताका हैं। तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे हित के लिए दूत भेजे थे, और वह दूत तुम्हारी सभा में जैसे हाथी के झुंड में शेर चला जाता है और उसके जाते ही सारे हाथियों का झुंड तितर बितर हो जाता है, ऐसे अंगद जी आए तुम्हारी सभा में, सब तितर बितर कर दिए। अंगद और हनुमान जैसे जिनके अनुचर हैं, इनसे बताओ झूठ क्यों बोलते हो? इनसे युद्ध जीत पाओगे? अरे यह है कंत कृत राम विरोधा, और काल विवश मन उपजन क्रोध बोधा। राम के विरोध के कारण तू काल के बस में हो गया है, इसीलिए तेरे मन में प्रबोध नहीं हो रहा है, चेत नहीं हो रहा है। नाना प्रकार से समझाई और कही। दुई सुत मरय दहु पुर, दुई सुत मरयु दहु पुर, अजहु पूर पिय देव, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल मतिलेव। अरे अभी 2 ही पुत्र मारे गए हैं, सिर्फ नगर जला है। मेरे कहने से अब से जो है प्रभु के चरणों का भजन करो, जिससे विमल यश प्राप्त हो, अन्यथा नाश तो सर्वनाश लिखा ही लिखा है। तो आज की कथा को ही विराम दिया जाए। एक बार बोलो प्रभु सच्चिदानंद भगवान श्री राम की, पवन पुत्र हनुमान की, चारों भैया की, चारों मैया की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव।